सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अश्वगंधा को अश्वगंधा असल में क्यों कहा जाता है। इसे अश्वगंधा असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसके पौधे के किसी भी हिस्से को स्मेल करेंगे तो आपको एकदम घोड़े के जैसी स्मेल आएगी। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि अश्वगंधा में असल में होता क्या है। देखिए, अश्वगंधा जो है ये असल में अपने वेथेनोलॉइड्स की वजह से जानी जाती है और इसमें 40 वेथेनोलॉइड्स होते हैं, 12 अल्केलॉइड्स होते हैं और बहुत सारे साइटो इंडोसाइड्स होते हैं जो बहुत सारे तरीकों से आपके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि इतनी सारी चीजें जो अश्वगंधा में होती हैं ये आपके शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाती हैं। शुरुआत दिमाग से करते हैं। अब देखिए, अश्वगंधा जो है आयुर्वेद में इसे मेद्य रसायन भी माना गया है, जिसकी वजह से ये न केवल याददाश्त तेज करने के लिए बल्कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन मेडिसिन में से एक मानी जाती है। यानी अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो ये आपके ब्रेन फंक्शन को बेहतर कर देती है। साथ ही साथ दिमाग से जुड़ी हुई दूसरी परेशानियां जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इन तीनों को सही करने के लिए अश्वगंधा एक बहुत ही एफिशिएंट मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा भी क्योंकि अश्वगंधा में न्यूरो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अश्वगंधा का इस्तेमाल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स और स्पाइनल कोर्ड इंजरी जैसी परेशानियों को सही करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं। अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम पर और देखिए, अश्वगंधा की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि अश्वगंधा आपके ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देता है। कॉर्टिसोल्स क्या होते हैं? कॉर्टिसोल्स असल में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहें तो ये आपके खून में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि अश्वगंधा आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देती है, ये आपके टेंशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि लगभग 90% केसेस में वो लोग जिन्हें नींद नहीं आती तो उन्हें नींद नहीं आने की वजह टेंशन होती है, और अश्वगंधा की इसी खासियत की वजह से अश्वगंधा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन्हें अनिद्रा यानी इंसोम्निया की परेशानी रहती है। देखिए, अगर आपके ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आप चाहे कितना भी कम खाना खाते रहें और चाहे कितनी भी डाइटिंग करते रहें, आपके शरीर पर चर्बी चढ़ती चली जाएगी और आप मोटे होते चले जाएंगे। अगर बिना किसी वजह के आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है तो आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपका वजन कम होता चला जाएगा। अश्वगंधा का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अश्वगंधा आपकी पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ा देता है। अगर अश्वगंधा लेते हैं तो धीरे धीरे कर उनकी पैंक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उनकी पैंक्रियाज धीरे धीरे कर सही क्वांटिटी में इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देती हैं। अश्वगंधा की तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अश्वगंधा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से अश्वगंधा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन्हें किसी भी तरह की हार्ट डिसीज है या कि फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीजेस की है। किसी भी तरह की हार्ट डिसीज है तो वो धीरे धीरे कर सही हो जाएगी, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होगी। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि क्योंकि अश्वगंधा हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, वो सभी लोग जो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए, और इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अश्वगंधा लेने से न केवल उनकी पावर बढ़ेगी बल्कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। अश्वगंधा की चौथी सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि अश्वगंधा आपके खून में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को पैदा करती है, और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं ये आपके शरीर में किसी भी तरह के कैंसर सेल्स को पैदा होने से रोक देते हैं। और देखिए, इसी वजह से जिस तरह की पेस्टिसाइड से भरी हुई हमारी डाइट हो चली है, जिस तरह के पोल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, अगर आप अश्वगंधा रोज लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने आप को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा कर रख सकते हैं। इसके अलावा
अश्वगंधा का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये भी है कि अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप काफी सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे तरह के इन्फ्लेमेशंस और बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन रहती है या कि फिर अगर आपको अर्थराइटिस की परेशानी है, तो आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और 21 दिन के अंदर अंदर सूजन की या अर्थराइटिस की परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। देखिए, अश्वगंधा जो है इसे मर्दों का टॉनिक बोला जाता है और देखिए इसकी 2 वजहें रहती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो आपका शरीर नेचुरली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। यानी अश्वगंधा लेने से न केवल आपका मसल मास बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बल्कि आपकी बोन विड्थ और बोन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही साथ क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है, आपकी आवाज गहरी और भारी हो जाती है। अश्वगंधा स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म क्वांटिटी और स्पर्म मोटिलिटी इन तीनों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि अश्वगंधा कब लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है। अश्वगंधा लेने का यही तरीका सबसे सही तरीका होता है और कोई भी आदमी जो इस तरीके से अश्वगंधा लेता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती चली जाती हैं, उसके शरीर पर मांसपेशियां चढ़ती चली जाती हैं और उसकी चर्बी कम होती चली जाती है। न केवल वो अपने शरीर से मजबूत होता चला जाता है, बल्कि वो अपने दिमाग से भी मजबूत होता चला जाता है और न केवल उसकी सेक्स पावर बढ़ती चली जाती है, बल्कि उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बेहतर होती चली जाती है। और देखिए, वो बंदा जो अश्वगंधा को इस तरीके से साल भर तक लेता है, वो चाहे हजारों की भीड़ में खड़ा हो जाए, अलग ही दिखाई देता है।